हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है स्कॉर्पियो या सितारा अकरब कहलाता है। और मज़े की बात यह है कि मई के महीने में 3 न्यू मून्स हैं जो कि इसको बहुत इंटेंस बना रहे हैं। हर स्टार के लिए पहला मून स्कॉर्पियो में फॉल कर रहा है, दूसरा मून टॉरस में और तीसरा मून सेजिटेरियस में। फर्स्ट मई को पहला फुल मून है, न्यू मून है, और 16 मई को दूसरा, और एंड ऑफ मई में तीसरा फुल मून है। स्कॉर्पियो के लोगों के ऊपर ये क्या इफेक्ट कर रहा है और अप्रैल में क्या होता रहा है। अप्रैल में बर्न आउट था, डिफिकल्टीज थी, करियर ब्लॉकेजेस थी, हेल्थ चैलेंजेस थे, इन्फ्लेमेशन थी, कर्जे थे, डेट्स थे, इंजरीज थी और हार्ड वर्क से ये डाउन हुए पड़े थे। तो अब सब चीज़ें स्मूथ आउट हो जाएंगी मई 2026 में। हर चीज़ बेहतर हो जाएगी ट्रिपल मून की एनर्जी की वजह से, एक्सेप्ट द लास्ट वीक जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत नाजली है, वर्ल्डली इवेंट्स लेवल के ऊपर, पॉलिटिकली एंड इवन ऑन द पर्सनल लेवल। तो फर्स्ट मई के फुल मून पे वो बहुत सारे लेसन्स जो आपने सीखे हैं, वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज जो आपने अप्रैल के एंड में फेस की हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। हेल्थ चैलेंजेस से आप बाहर आएंगे। मई 1 से लेके मई 7 तक पावरफुल फुल मून की ल्यूनेशन है जो कि लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ आपको सब कुछ दे रहा है 9th हाउस के अंदर। 9th हाउस इज रिलेटेड टू लीगल मैटर्स, वेल्थ। 9th हाउस इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन सिस्टम, एकेडेमिया। इसमें कुछ आपकी बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स आपके स्पाउस के लिए है। देखिए, वंस यू आर मैरिड तो आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस स्टार का होता है जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, और अगर आप अनमैरिड होते हैं तो उन स्टार्स का होता है जिस पे आप डिपेंडेंट होते हैं फाइनेंशियली, स्पेशली पेरेंट्स और मे बी समटाइम्स सिबलिंग्स। तो स्कॉर्पियो के फुल मून का जो इफेक्ट है वो इनके 9th हाउस में है, और कुछ इनके स्पाउस की लाइफ में कोई चीज़ फुलफिलमेंट हो रही है, कोई चाइल्ड फर्टिलिटी का स्टफ है या कोई ऐसा स्टफ है जिसमें इनके हस्बैंड को या इनकी वाइफ को, मींस इनके स्पाउस को अच्छी जॉब ऑफर है या कोई पैसे मिल रहे हैं। कोई कंप्लीशन है उस मून की जो नवंबर में स्टार्ट हुआ था, जिसके ऊपर पहले भी एक फुल वीडियो हो चुकी है। लेकिन मून चूंकि इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है और फॉलन है, तो कुछ चैलेंजेस भी साथ साथ चल रहे हैं स्पाउस की लाइफ में या करियर में या सिबलिंग्स के साथ। मोस्ट प्रोबेबली चूंकि डोमेस्टिक हाउस को जो है वो रेफर कर रहा है, तो सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कोई सीड प्लांट किया था आपने नवंबर 19, 2025 में, उसकी फुलफिलमेंट है, न्यू बिगिनिंग्स हैं, और कोई बुक पब्लिशिंग डील्स, कोई क्रिएटिविटी, कोई जो है बुक पब्लिशिंग हाउस, कोई पॉडकास्ट, कोई सोशल मीडिया की चीज़, ऐसी किसी चीज़ में फुल मून जो है वो न्यू बिगनिंग्स लेके आ सकता है। लेकिन जो फॉलन मून है वो डिफ़िकल्टी स्पाउस के लिए लेके आ रहा है। मई 3 के अंदर कोई इनहेरिटेंस के मनी या स्पाउसल रिसोर्सेज से कोई मनी या कोई ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन जिसमें आप डेट उतार सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन होगी जिसमें आपके स्पाउस को जो है वो पैसे आएंगे जिसकी मदद से आप क्रेडिट कार्ड उतार सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हुए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हों, अब वो वापस आ रहे हों और आपको बेटर अरेंजमेंट्स मिल रही हों मनी के लिए, फाइनेंसेस के लिए, लोन्स के लिए, मॉर्गेजेस के लिए। कुछ भी है वो पॉजिटिव आउटकम है। फादर या फादर फिगर से लिगेसी वेल्थ बहुत हाईलाइटेड है। मई 2 से मई 7 तक जो है वो कुछ टेंशन का एंगल इस तरह से है कि आपको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। ये एक्शन हाउस है, यू विल हैव टू टेक सम एक्शन एंड डिसीजन। कुछ हेल्थ के बारे में, कुछ वर्क के बारे में, कुछ डेट्स के बारे में, पेट्स के बारे में। मे बी आपको जॉब ऑफर आई है, कोई टीचिंग का आपको सिनेरियो मिला है, कोई पब्लिशिंग का सिनेरियो मिला है, या कोई हेल्थ चैलेंज है, या इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो आपको उसके बारे में एक्शन लेना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द सोल्यूशन, आई हैव टू डू दैट। अगर पब्लिशिंग में है तो सैटर्न का रूल है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सक्सेस के लिए। किसी एचआर की कंसल्टेशन से फर्स्ट वीक ऑफ मई में कुछ डिसीजंस आ सकते हैं जो कि रिलेटेड टू पावर हैं, रिलेटेड टू अथॉरिटी हैं, फुलफिलमेंट है किसी चीज़ की, कुछ डिसीजंस हो सकते हैं। एक पिवटल टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है अर्निंग को बढ़ाने के लिए, जो कि आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगेगी। यहाँ पे 2 चीज़ें हाईलाइटेड हैं, एक मरकरी और एक प्लूटो, which are in sextile with each other. तो information represents Mercury and hidden information represents Pluto. तो आपको कोई hidden information मिलेगी जो अब तक आपकी नज़रों से ओझल थी, कोई छुपी हुई बात थी। That can be either about your pet, या आपकी wealth के बारे में, या आपकी legacy के बारे में, या कुछ revelations हैं, कुछ फैमिली के बारे में, कुछ लिविंग सिचुएशन के बारे में जहां आप रहते हैं।
कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसकी बेस पे आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। May 6 का जो एक दिन है, दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी डे रिलेटेड टू मनी, और इसमें जो हाउसेज आपके एक्टिवेट हो रहे हैं वो है 11th हाउस ऑफ फ्रेंडशिप्स, 3rd हाउस ऑफ सिबलिंग्स एंड नेबर्स एंड मनी एंड कम्युनिकेशन, 7th हाउस ऑफ पार्टनरशिप, 1st मैरिज कमिटेड पार्टनर, लॉन्ग टर्म कमिटेड पार्टनर, और 6th हाउस जो कि डेली वर्क का हाउस है। ये करियर और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा वक्त है, आपके घर के लिए, नेबरहुड के लिए, स्पाउस के लिए। लेकिन आपको कुछ चीजें इस सिचुएशन में से लेट गो करनी पड़ेंगी, जिसका कुछ करियर गेन्स आपको कम आएंगे, कुछ ऑब्लिगेशन रिलीज करनी पड़ेंगी। कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप हार्ड वर्क के ऑब्लिगेशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उस इंटेंसिटी से बाहर आने के लिए थोड़ा सा डाउनफॉल फेस करना पड़ेगा, लेकिन यू विल कम आउट अल्टीमेटली। कुछ फाइनेंसेस आपको अथॉरिटी फिगर से मिल सकते हैं, सोलर फिगर से मिल सकते हैं, फादर फिगर से मिल सकते हैं, या आपके सोशल मीडिया हाउस में पॉजिटिव मून है, टीचिंग में, हाउसिंग में, राइटिंग में, कम्युनिकेटिंग में। जुपिटर एक अच्छी पोजीशन में है लेकिन एग्जाइल में है, तो जो सारी चीजें अच्छी हो रही हैं वो एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट के साथ हो रही हैं। कुछ एनर्जी जो है वो क्रिटिकल है, कोई पेपर वर्क की साइनिंग है, कोई एचआर से रिलेशनशिप है, कोई करियर या वर्क हाउस में कोई ऐसी बात है जिसमें क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है, जो मेंटली आप अपने आप को टर्न कर लेंगे। सेकेंड वीक इज द बेस्ट वीक इन द होल ईयर, सेकेंड वीक ऑफ May 9 से लेके May 13 तक। स्पाउस के लिए गुड न्यूज है, उनके सिबलिंग्स के लिए गुड न्यूज है, स्पाउस के रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स के लिए गुड न्यूज है, ऑनलाइन सोशल मीडिया करियर न्यूज गुड है, एचआर से बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। आपके स्पाउस के लिए कोई फॉरेन जॉब की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उनको किसी फार ऑफ यूनिवर्सिटी में सिक्योर पोजीशन मिल सकती है। दे मे बी हिटिंग अ वाटर मार्क ऑफ समथिंग एकेडमिकली, कुछ बहुत अच्छा उनकी लाइफ में हो सकता है इफ ही इज इन एकेडेमिया और शी इज इन एकेडेमिया। May 11 से May 13 तक रियल लाइफ की जो अरेंजमेंट्स हैं वो आपको एक ऑफर आएगी, कोई पेपर वर्क आ सकता है, क्योंकि एक मिनी ग्रैंड ट्राइन बन रहा है जिसमें आप बहुत लक एंड लक इज देयर। आइदर यू कैन बी प्रेग्नेंट या कोई ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। फर्टिलिटी न्यूज है, वो फर्टिलिटी न्यूज स्कॉर्पियो के देखें, इट डिपेंड्स अपॉन योर एज। अगर आप यंग एज के हैं तो जाहिर है वो फर्टिलिटी हाउस आपके लिए इनएक्टिव है। इफ यू आर चाइल्ड बेरिंग एज तो फर्टिलिटी हाउस एक्टिव है आपके लिए या आपके स्पाउस के लिए। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो मे बी फॉर योर चिल्ड्रन एंड योर ग्रैंड चिल्ड्रन, डिपेंडिंग अपॉन योर एज जो आप सुन रहे हैं। 11th May के दिन को आप अपने कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं और इसकी फील गुड फीलिंग जो है वो 12th और 13th को भी चल रही है, क्योंकि एक काजमी बन रहा है आपके 7th हाउस में। 7th हाउस इज द कमिटेड लॉन्ग टाइम कमिटेड पार्टनर का हाउस है, जिसमें रीसेट है, डिवाइन डाउनलोड्स हैं। आपके स्पाउस के लिए बहुत लक है। सन आपके 10th हाउस को रूल कर रहा है, ये गुड टाइम है, गुड न्यूज है। आपको खुद को कोई करियर सक्सेस मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई एग्रीमेंट मिल सकता है, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है रिलेटेड टू होम या प्रॉपर्टी या लैंड या रियल एस्टेट या लिगेसी या वेल्थ या इनहेरिटेंस। कोई ग्रेटर गेन्स हैं इन सब चीजों से, और ये 6 हफ्ते तक ये रोल आउट होता रहेगा। कोई डील हो सकती है, कोई करियर गेन्स हो सकता है। May 14 से May 21 के दिन भी बहुत अच्छे हैं। न्यू मून है May 16 का, जो कि एक फ्रेश स्टार्ट लेके आ सकता है। ये फ्रेश स्टार्ट जो है आपके करियर में हो सकती है, ये फ्रेश स्टार्ट आपके बुक पब्लिशिंग हाउस में हो सकती है, डीलिंग्स में हो सकती है, घर में हो सकती है, किसी भी चीज की फ्रेश स्टार्ट है। ट्रेवल में हो सकती है, एकेडमिक सेटिंग्स में हो सकती है, लकी ब्रेक्स अनफोल्ड हो सकते हैं 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक। कोई लीगल कोर्ट केसेस में आपका विन हो सकता है। समथिंग पॉजिटिव फॉर योर स्पाउस एंड यू। May 16 से May 18 तक जो सेक्सटाइल बन रहा है 15, 16, 17, 18, 19 में, यानी कि इन सारे दिनों में कोई सीक्रेट लव अफेयर ऑफिस का हो सकता है, या कोई पॉजिटिव चंकी मनी जो है वो आपको डेट उतारने के लिए मिल सकता है। कोई इनहेरिटेंस मिल सकती है फादर या फादर फिगर की तरफ से, लेकिन फिर भी चूंकि इस मंथ में हिडन एजेंडाज सामने आएंगे तो कोई सीक्रेट लव अफेयर इट कैन कम टू द सरफेस। न्यू लव स्टोरीज आ सकती हैं रिलेटेड टू पेट और रेंटल प्रॉपर्टी। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज मनी के बारे में जो डार्क में हिडन थी वो आपके सामने आ जाएगी, और वो गुड फॉर्च्यून सरप्राइज मनी होगा जो कि आपने सोचा नहीं था कि ये होगा। प्लूटो चूंकि लिगेसी और वेल्थ और मनी फ्रॉम फादर फिगर से डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर को सेल करना चाह रहे हैं और आपको अचानक पता चलता है कि उसकी वर्थ तो उससे बहुत ज्यादा जो आपने सोच रखी थी, तो आप अपना कर्जा उतार सकते हैं।
या इस तरह की कोई चीज़ रिफंड कर सकते हैं। तो हिडन मनी जो इनहेरिटेंस का है वो आपके सामने अचानक से आ सकता है। पॉजिटिव मनी सरप्राइज हो सकता है जिसका आपको पता ही नहीं था। मई 17 से 19 तक कोई एक्साइटमेंट है फॉरेन लैंड के रिलेटेड। विनस 9th हाउस में है और ये आपके लिए मई 19 से लेके 13 जून तक पॉजिटिव ये मून है और पॉजिटिव न्यूज है। आप कोर्ट केसेस में विन कर सकते हैं, एकेडमिक सक्सेस मिल सकती है, यू मे फील मोर अट्रैक्टिव, मोर ब्यूटीफुल, मोर लकी, मोर फाइनेंशियल विन। कोई लॉटरी विन हो सकता है, ट्रेवल अब्रॉड हो सकता है, करियर सक्सेस है। फिर मई 19 से जब डेज स्टार्ट होते हैं तो दे इज अ बिट नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। बलडोजर फिर सकता है मैरिज हाउस में, दिस इज नेगेटिव। ये आपके स्पाउस के लिए डिफिकल्टी है, ही और शी में बी इरिटेबल, ग्रम्पी, कोई पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है और आउट ऑफ टेम्पर, उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत बुरी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, ज्योग्राफिकल सेपरेशन हो सकती है मई 19 से जून 28 तक। हर चीज थिक और हैवी होगी आपके रिलेशनशिप में, ज्यादा चैलेंजेस रहेंगे जून 28 तक। इसके दरमियान मई 21 से मई 22 तक डिल्यूजन्स हैं वर्क हाउस में, हेल्थ में, प्रॉपर्टी में, नॉट मच कैन बी सेव्ड। ऐसे हो सकता है कि लास्ट मिनट की कोई बुक पब्लिशिंग डील है वो फॉल अपार्ट हो जाए, या कोई ट्रस्ट जो है या कोई डिसअपॉइंटमेंट है जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये नहीं हो सकता। मई 21 से मई 23 तक कुछ सरप्राइजेस हैं अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल जो कि फादर या फादर फिगर से मिल सकते हैं, रिवार्ड्स हो सकते हैं। मई 23 से मई 26 तक 4th हाउस बेटर है, यानी कि एक चीज खराब और एक चीज सही साथ साथ चल रही है। हिडन फाइट्स हो सकती हैं प्रॉपर्टी के लिए, सिबलिंग्स के साथ फाइट्स, लीगल थिंग्स में फाइट्स, लॉ सूट्स में फाइट्स, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। आप विन करेंगे, प्रिवेल करेंगे। अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आपके स्पाउस के डिफिकल्ट टाइम है, ट्राई नॉट टू मूव। लेकिन हो सकता है कि स्पाउस की जॉब चली जाए, टर्मिनेट कर दें, क्विट कर दें, तो वेट कर लें 28 जून के बाद का। कोई इनहेरिटेंस की फाइट हो सकती है, एंड के ऊपर हर एक चीज में वक्त के साथ सही हो जाएगा, गोल्डन रेनबोज आ जाएंगे, यूनिकॉर्न्स आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो दो चीजें साथ चल रही हैं मई के एंड में वो है कि मनी के ऊपर पॉजिटिविटी है, बैंकिंग पॉजिटिव है, इनहेरिटेंस पॉजिटिव है, फैमिली ऑफ ओरिजिन मनी पॉजिटिव है, लेकिन हार्ड रियलिटी चेक है अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सिबलिंग्स के साथ, वर्क के ऊपर, जॉब के ऊपर, पेट्स के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर, और डिफिकल्ट, टेरिबली डिफिकल्ट डिस्कशंस और कन्वर्सेशंस हैं, लीगल कोर्ट मैटर्स हैं। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, गो विद द फ्लो। अगर कोई स्टक हो रहे हैं, कुछ हार्ट हो रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। फुल मून जो सेक्रेटेरियस में एंड पे आ रहा है वो कुछ चीजों को एंड कर देगा। कुछ जो चीजें दिसंबर में स्टार्ट हुई थी, क्लोजर्स है, राइपनिंग ऑफ सम फ्रूट है, आपको कुछ सरेंडर करना पड़ेगा। ग्रुप ऑफ बिलोंगिंग्स, फ्रेंड्स, लॉन्ग रेंज गोल्स, मनी, ड्रीम्स, करियर, लेकिन मनी साथ साथ इनहेरिटेंस से आएगा। अगर जॉब से नहीं आएगा तो इनहेरिटेंस से आएगा, क्योंकि जॉब के हवाले से मनी अभी डेट्रीमेंट में है और आप अपने स्पाउस पे या किसी पे डिपेंडेंट हैं फॉर योर मनी। So overall, it will be a good month except the last week. Just go with the flow and let stars take your right time. Thank you. See you.